हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए सीटेट एग्जाम 2024 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड सुपर 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सीटेट एग्जाम्स में आप लोगों को इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। टारगेट हमारा 30 में 30 का रहेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, यह है। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, यह है। तो ऐसा करना क्या है, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ। हाँ, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेता अपने समुदाय का होता है। नेता अपने समुदाय का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। एक अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने वह था। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने वह था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ संकल्प शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व का विकास कर सकें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि कुछ शिक्षक होते हैं जो कि ट्यूशन में बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और क्लास में बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके संदर्भ में क्या विचार है ये हम लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेनकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोरगुल के प्रवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास से क्या होता है, यह हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? खेल के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है वो क्या है, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक तरीका होता है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्तालाप करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप। निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस्म के प्रश्नों को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? किस किस्म के प्रश्नों को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा के उद्देश्यों का। पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से शिक्षा के उद्देश्यों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता और छात्रों की चेतन और अचेतन व्यवहार, इन तीनों का पता लगा सकता है बाल मनोविज्ञान की सहायता से एक शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अर्जित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में आप समायोजन और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब। बच्चों में आप समायोजन और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। जब बच्चों के मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों में कुंठा की भावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छात्रों का सतत मूल्यांकन। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। एक सफल अध्यापक के लिए कौन सी बातें आवश्यक है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। एक सफल अध्यापक के लिए छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये थे हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड सुपर 30 क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोगों को हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।